नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के भौतिक विभाजन का कालक्रम पढ़ेंगे। किस युग में कौन से भाग का निर्माण हुआ। तो हम लोग इसके पहले के क्लास में पढ़े थे बिहार का भौतिक विभाजन, जिसको हम लोग पर्वत, पठार और मैदान के रूप में देखे थे। अब पहले एक बार ये देख लेंगे कि पर्वत किस इलाके में था, इस भाग में था, पठार दक्षिणी भाग में था और मैदान बीच वाले भाग में था। उसके बाद तराई क्षेत्र नेपाल से सटे हुए भाग यानी चौड़ी पट्टी के जैसा जो था उसे हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का समतल भूमि, जिसमें समतल भूमि हो यानी समतल मैदान हो, उसे पहाड़ी क्षेत्र बोले। यानी कि तराई क्षेत्र हम लोग बोलेंगे। तराई क्षेत्र कहाँ है, तो नेपाल से सटा हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 5 से 7 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है। ये तराई क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम लोग मैदानी भाग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग जो दक्षिण का पठार था उसमें दो तरह के चट्टान पाए जाते थे। पहला चट्टान क्या था, विंध्यक्रम के चट्टान, जो कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता था। दूसरा क्या था, धारवाड़ क्रम के चट्टान, जो यहाँ पर गया, नवादा, मुंगेर और जमुई तक में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार के जो ये भाग है, यानी कि विंध्य क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, ये सुमेश्वर श्रेणी जो है और मैदानी भाग है, किस युग में बना, किस काल में बना, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निर्माण का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिहार के जो विभाजन कालक्रम के अनुसार क्या गया, सबसे पहले धारवाड़ यानी इस भाग का निर्माण, जो धारवाड़ क्रम का चट्टान यहाँ पर है, तो बिहार में सबसे पहले यही भाग बना बिहार का। उसके बाद दूसरे नंबर पर विंध्य क्रम के चट्टान यानी विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पे हुआ ये सुमेश्वर श्रेणी, जो इस वाले भाग में, पश्चिम चंपारण वाले भाग में। चौथे नंबर पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो इससे आप लोग ये जान गए हैं कि बिहार के कौन सा भाग पहले बना और कौन सा भाग बाद में बना। तो सबसे पहले कौन सा भाग बना, धारवाड़ क्रम का चट्टान यानी जो दक्षिणी इलाके में पड़ते हैं। उसके बाद दो नंबर में रोहतास और कैमूर वाले इलाके में जो विंध्य क्रम के चट्टान पड़ते हैं यानी जो बने हैं वो है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा भाग बना, तो सुमेश्वर श्रेणी बना, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है। और चौथे नंबर पर मैदानी इलाके का निर्माण हुआ। मैदानी इलाके का निर्माण नदियों यानी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अब हम लोग इसको जो है कालक्रम के अनुसार से पहले देख लिए निर्माण का क्रम क्या रहा। तो पहले धारवाड़ क्रम का चट्टान बना, दो नंबर में विंध्य क्रम का बना, तीन नंबर में क्वार्ट यानी कि सुमेश्वर श्रेणी बना, चार नंबर में मैदानी भाग बना। ये तो हम लोग निर्माण का क्रम देख लिए। अब आते हैं कि इसको काल में यानी किस काल में कौन सा भाग बना। निर्माण का क्रम देख लिया, उसको कुछ काल में विभाजित किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब धारवाड़ क्रम का जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन दोनों काल में हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन का क्या हुआ सर, तो प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है, प्री मतलब पहले, कैम्ब्रियन मतलब जीव जंतु। जब पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे यानी जीवन नहीं था, उसके पहले के काल को हम लोग प्री कैम्ब्रियन काल बोलेंगे। और उसके बाद प्लीस्टोसीन का अर्थ होता है हिम युग, जिस समय पृथ्वी पर पूरा बर्फ थे, उस समय क्या बोलेंगे हम लोग, हिम युग बोलेंगे। यानी प्लीस्टोसीन का अर्थ होता है हिम युग। और होलोसीन का अर्थ हुआ कि हिम युग के बाद का जस्ट काल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए कि निर्माण का क्रम देख लिए, निर्माण का काल देख लिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कभी कभी युग में, इसको युग में बदल के कैसे देखा जाता है। तो ये इसको जो है युग में जो बदलेंगे, तो ये देखिए धारवाड़ क्रम का जो चट्टान हुआ, इसको पहले यानी कि सबसे पहले बना, इसको धारवाड़ क्रम के चट्टान बोलेंगे। विंध्य क्रम के चट्टान, ये जो टर्सरी युग, ये पहले युग में ये दोनों हो गया, पहले दूसरे, और ये टर्सरी मतलब तीन, यानी कि श्रेणी क्रम का निर्माण यानी जो पश्चिम चंपारण में वो किस युग में हुआ, टर्सरी युग में। तो कभी कभी ये आप लोग को यानी कि सुमेश्वर श्रेणी प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन काल या तो टर्सरी युग भी ऑप्शन में आएगा। तो आप लोग जैसे होगा उसी तरह से अपना मारना है। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मैदानी भाग का निर्माण। तो आप जानते हैं कि चौथे नंबर पे हुआ, चौथे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्वार्टनरी युग। पहले और दूसरे नंबर का युग नहीं दिया हुआ है। पहले नंबर के बोलेंगे धारवाड़ क्रम के चट्टान या धारवाड़ क्रम के निर्माण, दूसरा विंध्य क्रम के निर्माण, और तीसरा जो हुआ टर्सरी युग में बना तीसरा भाग, और चौथा भाग जो बना क्वार्टनरी युग में बना। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि प्लीस्टोसीन का मतलब बर्फ होता है, ये लिख दिए नोट। अब जो है प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। उत्तरी बिहार में कुछ चौर या मन पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, दियारा क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेंगे।
तो प्रमुख तत्व के बारे में सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या, चौड़ या मन। तो चौड़ या मन या दियारा जो भी है वो उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाए जाते हैं। चौड़ या मन क्या है, तो जमीन यानी कि वैसे समतल भूमि जिस पर पानी हो, यानी कि एक शब्द में इसको अगर भी बोला जाए तो पानी से डूबा हुआ जलमग्न भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ या मन बोलेंगे। उसके बाद दियारा किसको बोलेंगे, तो पानी से उठे हुए भाग को दियारा। दोनों में यही डिफरेंस है, यानी कि चौड़ या मन पानी से जलमग्न है और दियारा क्या है, पानी से ऊपर का भाग है। उसके बाद ये सब कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में एक और पाए जाते हैं गोखुर झील। गोखुर का मतलब हुआ गाय के खुर के आकार का झील, जिसको हम लोग यहाँ बना दिए हैं गोखुर झील। अब गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो मान लीजिए कोई नदी जो है ये ऐसी इस तरह से जा रही थी, काले भाग देख लीजिए, ऐसी इस तरह से जा रही थी। जब नदी में बहाव की धारा यानी धारा की प्रवाह जब तेज हो गई तो नदी जो है यह इस तरह से नहीं जा करके डायरेक्ट ऐसे सीधे जो निकल गई, तो ये जो बीच वाला भाग कटा रह गया, उसमें जो पानी बच गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोखुर झील बोलेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये कोई नदी मान लीजिए कि आपका इस तरह से जा रही थी और फिर धारा के प्रभाव तेज होने के कारण ये नदी डायरेक्ट इस तरह से चली गई और फिर जाके आगे मिल गई, तो ये जो भाग बचा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोखुर झील। गोखुर झील भी कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि यहीं पर पाया जाए, उत्तरी बिहार में पाए जाते, ये तो सिर्फ हम बता दें कि इस तरह से गोखुर झील का निर्माण होता है। उसके बाद दक्षिणी बिहार में, यहाँ पर देखिए कि उत्तरी बिहार में जो जलमग्न भूमि था उसको हम लोग क्या बोले, चौड़ या मन बोले। और दक्षिणी भाग में जो गंगा से सटे हुए पट्टीदार यानी पट्टी के आकार का, यहाँ बक्सर से लेकर के जो आगे तक जो देख रहे गंगा से सटा हुआ जो जलमग्न भूमि है उसको हम लोग टाल बोलेंगे। टाल को कभी कभी ताल भी बोला जाता है। तो अब आप लोग को चौर और मन में डिफरेंस आ गया। चौर उत्तर, चौर और मन जो है उत्तरी बिहार में, टाल जो है दक्षिणी बिहार में, दोनों क्या है, जलमग्न भूमि है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पहले की क्लास में हम लोग देख लिए थे कि बिंद क्रम के चट्टान यहाँ पर है, धारवाड़ क्रम के चट्टान कहाँ से, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई। और बिंद क्रम के चट्टान मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास में है। उसके बाद तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लिए थे। तराई क्षेत्र क्या है, नेपाल से लेकर के किशनगंज यानी कि पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक चौड़ी पट्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, तराई बोलेंगे। तराई क्या है, तो पहाड़ के नीचे का स्थान जो समतल भूमि यानी समतल मैदान के रूप में हो, उसे हम लोग तराई बोलेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लिए क्या, तो धारवाड़ क्रम का निर्माण देख लिए, निर्माण का क्रम क्या रहा, धारवाड़ रहा, फिर 2 नंबर में बिंद रहा, 3 नंबर में ये सुमेश्वर श्रेणी बना, 4 नंबर में मैदानी भाग बना। इसका काल को हम लोग देख लिए, धारवाड़ क्रम के चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग में यानी काल में बना, बिंद क्रम के चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल में बना, सुमेश्वर श्रेणी प्लीस्टोसीन में बना और मैदानी भाग का निर्माण होलोसीन युग में पड़ा, होलोसीन काल में। अब उसके बाद कभी कभी ये जो है, ये इस क्रम के चट्टान धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है, फिर बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, जो सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण उसको टर्शरी युग में रखा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ, टर्शरी युग में हुआ। और उसके बाद मैदानी भाग का निर्माण किस युग में हुआ, तो क्वाटरनरी युग में हुआ। आप लोग इसे नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट रह गए इसको हम आगे बताएंगे। तो कुछ मुख्य बिंदु देख लेंगे, मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्य क्या है। तो बिंद क्रम के जो चट्टान है यानी बिंद चट्टान जो है, इसमें खनिज पदार्थ की बहुलता पाई जाती है। कौन सा खनिज पदार्थ, चूना पत्थर की बहुलता पाई जाती है। दूसरा है धारवाड़ क्रम के चट्टान, इसमें जो है पत्थर की बहुलता होती है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है इसमें सिर्फ पत्थर पाए जाते हैं और इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये लिख दिए, खनिज पदार्थ की बहुलता, चूना पत्थर की बहुलता। नीचे धारवाड़ क्रम के चट्टान में पत्थर उत्पादन के लिए जाना जाता है और खनिज पदार्थ की कमी होती है। अब हम लोग देख लेंगे उत्तरी बिहार जो है, यानी कि बाढ़ विभीषिका के लिए जाना जाता है, यानी उसमें बाढ़ जाते आते हैं। उसमें मृदा की जो बहुलता पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा। उत्तरी बिहार में बाढ़ अधिक आते हैं और मृदा किस रूप में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। दक्षिणी बिहार में सूखा प्रभावित क्षेत्र, जहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद बंजर मिट्टी की बहुलता होती है, कहाँ, तो दक्षिणी बिहार में। उसके बाद हम लोग ये देख लिए थे, ये जो धारवाड़ क्रम के चट्टान थे और बिंद क्रम के चट्टान थे, ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। और ये जो श्रेणी क्रम यानी सुमेश्वर श्रेणी है पश्चिम चंपारण में, ये टर्शियन युग में बना है और मैदानी भाग का इलाका क्वार्टनरी युग में हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें अगर कोई तरह का कमी लग गया हो आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।